राधे राधे प्यारे भक्तों। मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ी भूल तब होती है जब वह यह मान लेता है कि अपना कहने वाला प्रत्येक व्यक्ति उसके मन का भी अपना है। रक्त का संबंध होना विश्वास का प्रमाण नहीं होता। कई बार वही लोग जो तुम्हारे साथ बैठकर भोजन करते हैं वही तुम्हारे मन की बात जानकर समय आने पर उसी बात को तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी बना देते हैं। इसलिए प्रेम करो, सम्मान दो, अपनापन निभाओ, किंतु अपने हृदय के प्रत्येक रहस्य को किसी के सामने मत खोलो। जो बात आज तुम्हें हल्की प्रतीत होती है वही बात कल किसी विवाद, किसी ईर्ष्या, किसी क्रोध या किसी स्वार्थ के कारण तुम्हारे विरुद्ध शस्त्र बन सकती है। याद रखो, मौन में छिपी हुई बुद्धि बोलकर बिखर जाने वाली बुद्धि से कहीं अधिक शक्तिशाली होती है। मनुष्य अक्सर अपनी प्रसन्नता में सबसे बड़ी भूल करता है। जैसे ही कोई सफलता मिलती है वह दौड़कर अपने सभी परिचितों को बताने लगता है। उसे लगता है कि सब उसके लिए प्रसन्न होंगे, परंतु संसार का स्वभाव बड़ा विचित्र है। हर मुस्कुराता चेहरा तुम्हारी उन्नति देखकर भीतर से प्रसन्न हो, यह आवश्यक नहीं। कुछ लोग सामने से आशीर्वाद देंगे किंतु भीतर ही भीतर ईर्ष्या की अग्नि में जलते रहेंगे। इसलिए अपनी हर योजना, अपनी हर उपलब्धि और अपने प्रत्येक संकल्प को समय से पहले प्रकट मत करो। बीज जब तक मिट्टी के भीतर छिपा रहता है तभी तक सुरक्षित रहता है। यदि उसे समय से पहले बाहर निकाल दिया जाए तो वह वृक्ष बनने से पहले ही नष्ट हो जाता है। ठीक इसी प्रकार तुम्हारे जीवन की योजनाएं भी मौन की मिट्टी में सुरक्षित रहती हैं। उन्हें शब्दों की धूप में समय से पहले मत लाओ। एक बात सदैव स्मरण रखना, अपने मन का दुख भी हर किसी को मत सुनाना। संसार में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो तुम्हारे आंसुओं का भार अपने हृदय पर लेते हैं। अधिकांश लोग केवल कहानी सुनते हैं, समाधान नहीं देते। कुछ लोग तुम्हारे दुख पर सहानुभूति का अभिनय करेंगे किंतु बाद में उसी दुख की चर्चा दूसरे लोगों के सामने करेंगे। फिर वही पीड़ा जो केवल तुम्हारे और ईश्वर के बीच रहनी चाहिए थी वो लोगों की बातचीत का विषय बन जाएगी। इसीलिए जब मन अत्यंत व्याकुल हो तब पहले स्वयं को शांत करो, ईश्वर के चरणों में बैठो, अपने अंतर्मन से संवाद करो। हर पीड़ा का बाजार मत लगाओ। मौन में रोया गया आंसू अनेक बार उस आंसू से अधिक पवित्र होता है जिसे संसार की सहानुभूति पाने के लिए बहाया जाए। अपने घर की बातों को भी घर की मर्यादा में ही रहने दो। परिवार के छोटे छोटे मतभेद यदि बाहर पहुंच जाएं तो लोग उन्हें कभी जोड़ने का प्रयास नहीं करते बल्कि उन्हें और बड़ा बना देते हैं। जो लोग तुम्हें सलाह देने आते हैं उनमें से सभी तुम्हारा हित चाहते हो यह आवश्यक नहीं। कुछ लोग केवल तमाशा देखने आते हैं। इसीलिए परिवार की कठिनाइयों को धैर्य, प्रेम और समझदारी से भीतर ही सुलझाओ। जिस घर की दीवारें अपने रहस्य स्वयं संभाल लेती हैं उस घर की नींव कभी कमजोर नहीं होती, परंतु जिस घर के रहस्य गलियों तक पहुंच जाते हैं वहां सम्मान धीरे धीरे कम होने लगता है। इसीलिए वाणी पर संयम रखो, क्योंकि एक बार निकला हुआ शब्द कभी वापस नहीं लौटता। एक और बात अत्यंत गुप्त रखना, अपनी अगली चाल। संसार उसी व्यक्ति से भय खाता है जिसकी दिशा किसी को ज्ञात नहीं होती। यदि तुम हर दिन लोगों को बताते रहोगे कि कल क्या करने वाले हो, कहां जाने वाले हो, किस कार्य की तैयारी कर रहे हो, किस अवसर की प्रतीक्षा कर रहे हो, तो तुम्हारे विरोधियों को तुम्हें रोकने का अवसर मिल जाएगा। परंतु यदि तुम शांत रहोगे, निरंतर कर्म करते रहोगे और परिणाम आने पर ही संसार को बताओगे, तब तुम्हारी सफलता स्वयं तुम्हारा परिचय बन जाएगी। याद रखो, बादल कभी शोर मचाकर नहीं बरसते, वे समय आने पर स्वयं वर्षा करते हैं। उसी प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति अपने कर्म से बोलता है, शब्दों से नहीं। एक बात और, सदैव अपने हृदय में सुरक्षित रखना। अपने जीवन की सबसे बड़ी कमजोरी किसी को मत बताना। मनुष्य जब किसी पर अत्यधिक विश्वास कर लेता है तब वो अपने मन के बंद द्वार भी खोल देता है। वह कह देता है कि उसे किस बात से सबसे अधिक भय लगता है,
किस कारण उसका मन टूट जाता है, कौन सी बात उसे रात भर जगाए रखती है, उसी समय वह भूल जाता है कि समय कभी एक जैसा नहीं रहता। आज जो व्यक्ति तुम्हारे साथ बैठकर तुम्हारी बातें सुन रहा है, कल परिस्थितियां बदलने पर वही व्यक्ति उन बातों का उपयोग तुम्हारे विरुद्ध भी कर सकता है। इसीलिए अपनी कमजोरी केवल उस परमात्मा को बताओ जो तुम्हें गिराने नहीं, उठाने का सामर्थ्य रखता है। संसार में जितना कम लोग तुम्हारी दुर्बलता जानेंगे, उतने ही अधिक दृढ़ दिखाई दोगे। जो स्वयं को संभालना सीख लेता है, उसे संसार की ठोकरें भी डिगा नहीं पाती। अपने मन में उठने वाले प्रत्येक विचार को भी लोगों के सामने मत रखो। कई बार मन क्रोध में होता है, कई बार दुख में, कई बार भ्रम में। यदि उसी समय तुम अपने विचार प्रकट कर दोगे तो बाद में पछताना पड़ेगा। बुद्धिमान वही है जो पहले अपने विचारों को शांत करता है, फिर उन्हें वाणी देता है। नदी जब तक अपने किनारों में बहती है तब तक जीवन देती है, किंतु जब वह किनारे तोड़ देती है तब विनाश का कारण बन जाती है। ठीक वैसे ही वाणी भी यदि संयम में रहे तो सम्मान दिलाती है, और यदि नियंत्रण खो दे तो वर्षों से बने संबंध भी एक क्षण में टूट जाते हैं। इसीलिए बोलने से पहले ठहरो, सोचो, फिर निर्णय लो कि ये बात कहनी भी चाहिए या नहीं। अपनी कमाई का रहस्य भी हर किसी को मत बताना। धन केवल सिक्कों और नोटों का नाम नहीं, बल्कि तुम्हारे परिश्रम का स्वरूप है। जब लोग यह जान लेते हैं कि तुम्हारे पास कितना है, तब उनके व्यवहार में परिवर्तन आने लगता है। कुछ लोग आवश्यकता से अधिक अपेक्षा रखने लगते हैं, कुछ लोग ईर्ष्या करने लगते हैं, कुछ लोग तुम्हें केवल अपने स्वार्थ के लिए याद करने लगते हैं। इसलिए सरल जीवन जियो, पर अपनी आर्थिक स्थिति का प्रदर्शन मत करो। जो व्यक्ति अपनी संपन्नता का ढिंढोरा पीटता है, वह अनजाने में अपने चारों ओर लालच को आमंत्रित कर देता है। सच्ची समृद्धि वही है जो शांत रहती है और जिसका सम्मान उसके व्यवहार से होता है, प्रदर्शन से नहीं। अपने किए हुए उपकारों की गिनती भी किसी को मत सुनाना। यदि तुमने किसी की सहायता की है तो उसे ईश्वर के चरणों में समर्पित कर दो। बार बार उस उपकार का स्मरण कराना उस पुण्य को छोटा कर देता है। वृक्ष कभी यह नहीं कहता कि मैंने तुम्हें कितने फल दिए, सूर्य कभी यह नहीं गिनाता कि उसने कितनी बार प्रकाश दिया, पृथ्वी कभी ये नहीं बताती कि उसने कितनों का भार उठाया। वे अपना धर्म निभाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। उसी प्रकार तुम्हारा भी धर्म है कि भलाई करो और फिर उसे भूल जाओ। जो उपकार को गिनाता है वह सम्मान नहीं पाता, जो मौन रहकर देता है उसका यश स्वयं समय गाता है। और ये भी ध्यान रखना, अपने अपमान की प्रत्येक घटना को हर व्यक्ति तक मत पहुंचाना। यदि किसी ने तुम्हारा अनादर किया है तो पहले स्वयं को मजबूत बनाओ। अपमान का सबसे बड़ा उत्तर क्रोध नहीं, बल्कि अपनी योग्यता से दिया जाता है। जब तुम अपनी सफलता से उत्तर देते हो, तब सामने वाला बिना एक शब्द सुने ही पराजित हो जाता है। किंतु यदि तुम हर मिलने वाले से अपने अपमान की कथा कहते फिरोगे, तो लोग तुम्हें दया की दृष्टि से देखेंगे, सम्मान की दृष्टि से नहीं। इसीलिए अपने आंसू भीतर की शक्ति बनाओ, उन्हें अपनी पहचान मत बनने दो। जो व्यक्ति अपमान को ईंधन बना लेता है, वही एक दिन ऐसी ऊंचाई पर पहुंचता है जहां से नीचे देखने की भी आवश्यकता नहीं रहती। सदैव याद रखना, मौन केवल चुप रहने का नाम नहीं है। मौन वह शक्ति है जो तुम्हारे विचारों को गहरा बनाती है, तुम्हारे निर्णयों को मजबूत करती है और तुम्हारे व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाती है। जितना अधिक तुम स्वयं को शब्दों में बांटोगे, उतना ही लोग तुम्हें समझकर नियंत्रित करने का प्रयास करेंगे। किंतु जितना अधिक तुम अपने भीतर स्थिर रहोगे, उतना ही लोग तुम्हें समझने का प्रयास करेंगे और उतना ही तुम्हारा सम्मान बढ़ेगा। इसीलिए हर सत्य बोलना आवश्यक नहीं होता। जो सत्य समय से पहले बोला जाए, वह भी संकट का कारण बन सकता है। बुद्धिमानी इसी में है कि क्या कहना है, कब कहना है, कितना कहना है और क्या जीवन भर अपने हृदय में ही सुरक्षित रखना है। एक रहस्य ऐसा भी है
जिसे मनुष्य को अपने जीवन की अंतिम सांस तक अपने भीतर ही सुरक्षित रखना चाहिए, और वो है उसके भविष्य का सबसे बड़ा संकल्प। जब कोई व्यक्ति किसी महान लक्ष्य की ओर बढ़ता है, तब उसके मार्ग में सबसे बड़ी बाधा केवल कठिनाइयां नहीं होती, बल्कि लोगों की बातें भी होती हैं। कुछ लोग तुम्हारा उत्साह कम करेंगे, कुछ तुम्हारी हंसी उड़ाएंगे, कुछ तुम्हें असंभव का भय दिखाएंगे, और कुछ ऐसे भी होंगे जो मुस्कुराते हुए तुम्हारी राह में कांटे बिछाएंगे। इसलिए जब तक तुम्हारा कार्य पूर्ण न हो जाए, तब तक उसे अपने कर्मों की गोद में ही पलने दो। संसार को घोषणा नहीं, परिणाम दिखाई देना चाहिए। जब फल शाखा पर पक जाता है, तब उसकी सुगंध स्वयं लोगों तक पहुंच जाती है, उसे किसी परिचय की आवश्यकता नहीं होती। उसी प्रकार तुम्हारी सफलता भी स्वयं बोले, तुम्हें बोलने की आवश्यकता न पड़े। अपने मन की हर प्रसन्नता का प्रदर्शन भी उचित नहीं होता। कुछ खुशियां ऐसी होती हैं जिन्हें केवल ईश्वर के चरणों में झुककर अनुभव करना चाहिए। जब मनुष्य अपनी प्रत्येक उपलब्धि का प्रदर्शन करने लगता है, तब उसके भीतर धीरे धीरे अहंकार जन्म लेने लगता है। अहंकार इतना सूक्ष्म होता है कि मनुष्य स्वयं भी उसे पहचान नहीं पाता। उसे लगता है कि वह केवल अपनी खुशी बांट रहा है, जबकि भीतर कहीं ना कहीं वह लोगों से प्रशंसा की अपेक्षा भी करने लगता है। यही अपेक्षा आगे चलकर दुख का कारण बनती है। इसीलिए जब भी जीवन में कोई बड़ा सुख मिले, पहले उसे विनम्रता के साथ स्वीकार करो, ईश्वर का धन्यवाद करो, फिर शांत मन से आगे बढ़ो। क्योंकि जो व्यक्ति अपनी खुशियों को सिर पर चढ़ा लेता है, समय उसे विनम्र बनाना अवश्य जानता है। अपनी साधना, अपने जप, अपने पुण्य और अपने ईश्वर से हुए निजी संवाद को भी हर किसी के सामने मत रखना। भक्ति का सबसे सुंदर रूप वह है जिसमें दिखावा नहीं होता। जब मनुष्य अपने हर पुण्य का प्रचार करता है, तब उसका मन धीरे धीरे बाहरी प्रशंसा का आदी बनने लगता है। फिर उसका ध्यान ईश्वर से अधिक लोगों की सराहना पर टिक जाता है। याद रखो, परमात्मा को वह दीपक अधिक प्रिय है जो अंधेरे में भी बिना शोर किए जलता रहता है। इसलिए यदि तुम प्रार्थना करते हो, दान करते हो, किसी की सहायता करते हो या अपने भीतर आत्मिक साधना करते हो, तो उसे अपने और परमात्मा के बीच का पवित्र रहस्य ही रहने दो। यही रहस्य तुम्हारी आत्मा को निर्मल रखेगा। एक और बात, अपने शत्रु को कभी यह मत बताना कि तुम किस बात से सबसे अधिक प्रसन्न होते हो। जो व्यक्ति तुम्हारी प्रसन्नता का कारण जान लेता है, वह अवसर मिलने पर उसी कारण को तुमसे छीनने का प्रयास कर सकता है। इसलिए अपनी मुस्कान का आधार संसार में मत खोजो। यदि तुम्हारा सुख लोगों की प्रशंसा पर टिका है, तो उनकी आलोचना तुम्हें तोड़ देगी। यदि तुम्हारा सुख धन पर टिका है, तो धन का अभाव तुम्हें बेचैन कर देगा। यदि तुम्हारा सुख किसी व्यक्ति पर टिका है, तो उसके बदल जाने से तुम्हारा मन टूट जाएगा। इसलिए अपने आनंद का आधार केवल अपने भीतर और परमात्मा में रखो, तब कोई भी व्यक्ति तुम्हारी शांति को छीन नहीं सकेगा। याद रखो, हर मुस्कुराने वाला मित्र नहीं होता और हर मौन रहने वाला शत्रु नहीं होता। मनुष्य की पहचान उसके शब्दों से नहीं, उसके समय पर किए गए व्यवहार से होती है। इसलिए किसी को अपने जीवन का प्रत्येक रहस्य केवल इसलिए मत बता देना कि वह मीठा बोलता है। मीठी वाणी कई लोगों का स्वभाव होती है, पर सच्चा हृदय बहुत कम लोगों का होता है। समय की कसौटी पर जो व्यक्ति तुम्हारे साथ खड़ा रहे, वही विश्वास के योग्य है। उससे पहले अपने रहस्यों की रक्षा करना ही बुद्धिमानी है। जैसे कोई राजा अपने राज्य की सबसे महत्वपूर्ण चाबी हर किसी को नहीं सौंपता, वैसे ही अपने मन की सबसे मूल्यवान बात भी हर किसी को मत सौंपो। क्योंकि एक बार विश्वास टूट जाए तो शब्द वापस नहीं आते और रहस्य फिर कभी रहस्य नहीं रहते। इसीलिए जीवन का यह नियम अपने हृदय में अंकित कर लो। प्रेम करो पर विवेक के साथ, सहायता करो पर मर्यादा के साथ, विश्वास करो पर परीक्षा के बाद, और अपने जीवन की वे बातें जिनसे तुम्हारा भविष्य, तुम्हारा सम्मान, तुम्हारी शांति और तुम्हारा आत्मबल जुड़ा हो,
उन्हें अपने मौन की सबसे सुरक्षित तिजोरी में ही रहने दो। यही मौन तुम्हारी रक्षा करेगा, यही विवेक तुम्हें ऊंचा उठाएगा और यही संयम एक दिन तुम्हें ऐसी सफलता देगा जिसे देखकर संसार स्वयं कहेगा, जिसने अपने शब्दों पर विजय पाली उसने अपने जीवन पर भी विजय पाली। एक बात और, अपने जीवन का अटल नियम बना लो। अपने घर के कलह, अपने परिवार की कमजोरियां और अपने संबंधों की दरारें कभी भी संसार के सामने मत खोलो। जब घर की दीवारों के भीतर की बातें बाहर पहुंच जाती हैं, तब लोग उन्हें जोड़ने का प्रयास कम और उनका तमाशा देखने का प्रयास अधिक करते हैं। कुछ लोग सहानुभूति का मुखौटा पहनकर तुम्हारे पास आएंगे, तुम्हारी बातें ध्यान से सुनेंगे, तुम्हारे कंधे पर हाथ रखकर कहेंगे कि चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। किंतु वही लोग किसी और के सामने बैठकर तुम्हारी कहानी को चर्चा का विषय बना देंगे। इसलिए परिवार में यदि कोई कठिनाई है तो उसे धैर्य, प्रेम और समझदारी से सुलझाओ। जो घर अपनी मर्यादा की रक्षा करता है वहां लक्ष्मी भी स्थिर रहती है और सम्मान भी। किंतु जिस घर की हर बात चौपाल तक पहुंच जाती है वहां धीरे धीरे विश्वास समाप्त होने लगता है। इसलिए अपने परिवार की प्रतिष्ठा की रक्षा करना भी तुम्हारा धर्म है। अपने जीवन में जो व्यक्ति तुम्हारे सबसे अधिक निकट हो उसके सामने भी अपने प्रत्येक विचार मत खोलो। मनुष्य का मन हर दिन एक जैसा नहीं रहता। आज जो तुम्हारी बात को प्रेम से सुन रहा है, कल वही किसी गलतफहमी, किसी क्रोध या किसी स्वार्थ के कारण उसी बात का अर्थ बदल सकता है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति अपने शब्दों का चुनाव बहुत सोच समझकर करता है। वह जानता है कि मौन रहने से कभी कोई संबंध नहीं टूटता, लेकिन असावधानी से निकला हुआ एक वचन वर्षों का विश्वास तोड़ सकता है। इसीलिए बोलने से पहले अपने आप से एक प्रश्न अवश्य पूछो, क्या यह बात कहने से कोई लाभ होगा? यदि उत्तर नहीं है तो मौन ही सबसे श्रेष्ठ उत्तर है। अपने भय को भी हर किसी के सामने मत प्रकट करो। संसार में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो तुम्हारे साहस से नहीं, तुम्हारे भय से शक्ति प्राप्त करते हैं। यदि उन्हें यह पता चल जाए कि तुम्हें किस बात से डर लगता है तो वे बार बार उसी स्थान पर प्रहार करेंगे। इसलिए अपने भय को अपने भीतर की साधना बना लो, उसे जीतने का प्रयास करो, उसका प्रदर्शन मत करो। जो व्यक्ति अपने भय को जीत लेता है उसके सामने संसार की सबसे बड़ी चुनौती भी छोटी प्रतीत होने लगती है। साहस का अर्थ ये नहीं कि भय नहीं है, साहस का अर्थ है भय होते हुए भी सही मार्ग पर चलते रहना। याद रखो, तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति केवल धन नहीं है, तुम्हारा चरित्र, तुम्हारा धैर्य, तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारा मौन भी अमूल्य संपत्ति है। इनकी रक्षा उसी प्रकार करो जैसे कोई व्यक्ति अपने सबसे बहुमूल्य रत्नों की रक्षा करता है। यदि चरित्र पर एक बार दाग लग जाए तो उसे मिटाने में वर्षों लग जाते हैं। यदि विश्वास एक बार टूट जाए तो उसे जोड़ना अत्यंत कठिन हो जाता है। इसलिए ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखो जो बार बार दूसरों के रहस्य तुम्हारे सामने लाते हैं। जो आज किसी और की बात तुम्हें बता रहा है वह कल तुम्हारी बात भी किसी और को अवश्य बताएगा। ऐसे लोगों से सावधान रहना ही बुद्धिमानी है। एक और रहस्य अपने हृदय में संभाल कर रखना, अपने अगले कदम की तैयारी। जब तक तुम्हारा लक्ष्य पूरा न हो जाए तब तक अपने कर्म को ही अपनी वाणी बनने दो। संसार को यह मत बताओ कि तुम क्या करने वाले हो, संसार को केवल यह देखने दो कि तुमने क्या कर दिखाया। जो व्यक्ति हर समय अपनी योजनाओं की घोषणा करता रहता है वह अक्सर अपने कर्म की शक्ति खो देता है, परंतु जो शांत रहता है वह अपनी पूरी ऊर्जा लक्ष्य तक पहुंचने में लगाता है। इसीलिए नदी की तरह बहो बिना शोर किए, दीपक की तरह जलो बिना घमंड किए और वृक्ष की तरह फल दो बिना घोषणा किए। तब तुम्हारा जीवन स्वयं एक प्रेरणा बन जाएगा और लोग तुम्हारे शब्दों से नहीं तुम्हारे कर्मों से सीखेंगे। इसलिए सदा स्मरण रखना, हर बात कह देना सरल है पर हर बात छिपाकर रखना ही विवेक है। हर किसी पर विश्वास कर लेना आसान है
पर सही व्यक्ति को पहचानना ही बुद्धिमानी है। जो अपने मन, अपनी वाणी और अपने रहस्यों पर नियंत्रण कर लेता है, वह धीरे धीरे अपने भाग्य पर भी नियंत्रण प्राप्त कर लेता है। संसार उसे कभी कमजोर नहीं बना सकता, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी शक्ति उसके भीतर सुरक्षित रहती है। और जिस व्यक्ति की शक्ति उसके भीतर सुरक्षित हो, उसे पराजित करना किसी के लिए भी संभव नहीं होता। सदैव ये बात अपने हृदय में अंकित कर लो। अपने जीवन में किसने तुम्हारा साथ दिया और किसने तुम्हें धोखा दिया, इसका हिसाब हर किसी के सामने मत खोलो। कुछ लोग तुम्हारे अनुभवों को समझने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी भावनाओं का भार जानने के लिए सुनते हैं। वे यह जानना चाहते हैं कि तुम्हारे जीवन में कौन व्यक्ति तुम्हारे सबसे निकट है, कौन तुम्हारे सबसे दूर है, किससे तुम्हारा मतभेद है और किससे तुम्हारा प्रेम है। जब उन्हें यह सब ज्ञात हो जाता है, तब वे उसी जानकारी का उपयोग अपने लाभ के लिए करने लगते हैं। इसीलिए अपने संबंधों का सम्मान करो, पर उनका प्रदर्शन मत करो। जो संबंध सच्चे होते हैं, उन्हें प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं होती। वे समय की हर परीक्षा में स्वयं सिद्ध हो जाते हैं। अपने जीवन की अधूरी इच्छाओं को भी हर किसी के सामने मत रखना। जब कोई इच्छा अभी पूरी नहीं हुई होती, तब वह बहुत कोमल होती है। यदि उस पर लोगों के संदेह, उपहास और नकारात्मक शब्दों का भार पड़ जाए, तो मनुष्य का आत्मविश्वास डगमगाने लगता है। इसीलिए जब तक तुम्हारा संकल्प मजबूत ना हो जाए, तब तक उसे अपने भीतर ही शक्ति दो। प्रतिदिन उसके लिए परिश्रम करो, उसे अपने कर्मों से सींचो, अपने धैर्य से बढ़ाओ। जैसे माली प्रतिदिन पौधे को पानी देता है, पर हर दिन उसकी जड़ें खोद कर नहीं देखता कि वह कितना बढ़ा, वैसे ही अपने लक्ष्य पर विश्वास रखो। हर दिन उसकी चर्चा मत करो। समय आने पर वही लक्ष्य तुम्हारे जीवन का सबसे सुंदर वृक्ष बन जाएगा। ध्यान रखना, अपनी सफलता का मार्ग कभी आलस्य से मत भरना। जब लोग तुम्हारी प्रशंसा करने लगें, तब सबसे अधिक सावधान हो जाना। प्रशंसा मधुर होती है, पर यदि मन उस मधुरता का आदी हो जाए, तो परिश्रम कम होने लगता है। इसलिए लोगों की तालियों से अधिक अपने कर्म की आवाज सुनो। यदि आज तुम्हें सम्मान मिला है, तो कल उससे भी अधिक योग्य बनने का प्रयास करो। जो व्यक्ति अपनी पहली सफलता पर रुक जाता है, समय उसे पीछे छोड़ देता है, किंतु जो प्रत्येक सफलता के बाद स्वयं को और अधिक अनुशासित कर लेता है, वही लंबे समय तक सम्मानित रहता है। एक और बात, अपने मन में किसी के प्रति द्वेष है, तो उसे भी संसार के सामने मत फैलाओ। द्वेष को बार बार शब्द देने से वह और अधिक गहरा हो जाता है। यदि किसी ने तुम्हारा अहित किया है, तो उससे सावधान रहो, पर अपने मन को उसके कारण विष से मत भरने दो। विष यदि पात्र में रखा जाए, तो सबसे पहले उसी पात्र को नुकसान पहुंचाता है। उसी प्रकार क्रोध और द्वेष सबसे पहले उसी मनुष्य को जलाते हैं जिसके भीतर वे रहते हैं। इसीलिए क्षमा करना सीखो। क्षमा का अर्थ भूल जाना नहीं है। क्षमा का अर्थ है उस पीड़ा को अपने भविष्य पर अधिकार न करने देना। यही सच्ची विजय है। याद रखो, संसार में सबसे मूल्यवान ताला लोहे का नहीं, बल्कि मौन का होता है। जिस व्यक्ति ने अपनी वाणी पर ताला लगा लिया, उसने अपने सम्मान की रक्षा कर ली। जो हर बात पर प्रतिक्रिया देता है, लोग उसे धीरे धीरे पढ़ लेते हैं, किंतु जो उचित समय पर ही बोलता है, उसके शब्दों का मूल्य बढ़ जाता है। इसीलिए हर चुनौती का उत्तर तुरंत मत दो। कई बार समय स्वयं सबसे श्रेष्ठ उत्तर दे देता है। कई बार तुम्हारा मौन ही सामने वाले को उसकी भूल का अनुभव करा देता है, और कई बार तुम्हारी प्रगति ही उन लोगों के लिए सबसे बड़ा उत्तर बन जाती है जिन्होंने कभी तुम्हें कमजोर समझा था। इसीलिए अपने जीवन का ये नियम बना लो, अपने रहस्य अपने भीतर रखो, अपने कर्म ईमानदारी से करते रहो, अपने मन को परमात्मा से जोड़ो और अपने कदम सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ाते रहो। जो व्यक्ति अपने भीतर की शक्ति को सुरक्षित रखता है, उसका तेज कभी कम नहीं होता। समय उसकी परीक्षा अवश्य लेता है, पर अंत में उसी के पक्ष में निर्णय देता है, क्योंकि परमात्मा उस व्यक्ति का साथ कभी नहीं छोड़ते जो अपने विवेक, अपने धैर्य और अपने मौन को अपना सबसे बड़ा साथी बना लेता है।
वही मनुष्य अंततः ऐसा जीवन जीता है जिसे देखकर संसार केवल एक बात कहता है, जिसने स्वयं को जीत लिया उसे कोई भी पराजित नहीं कर सकता। एक बात का विशेष ध्यान रखना, अपने जीवन में किस व्यक्ति पर तुम सबसे अधिक विश्वास करते हो, ये बात भी हर किसी को मत बताना। विश्वास एक ऐसा दीपक है जो अंधकार में मार्ग दिखाता है, किंतु यदि कोई छल करने वाला व्यक्ति ये जान जाए कि तुम्हारे जीवन का सबसे प्रिय कौन है, तो वह उसी संबंध को कमजोर करने का प्रयास करेगा। इसलिए अपने संबंधों की रक्षा शब्दों से नहीं, अपने व्यवहार से करो। जिस प्रकार कोई माली अपने सबसे सुंदर पुष्प को कांटों की सुरक्षा में रखता है, उसी प्रकार अपने सच्चे संबंधों को भी अनावश्यक चर्चाओं से दूर रखो। जो संबंध मौन में पनपते हैं वे समय की आंधी में भी अटल बने रहते हैं। अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना सीखो। आत्मसम्मान कभी भी ऊंची आवाज में बोलकर नहीं बचाया जाता, बल्कि सही समय पर मौन रहकर और सही समय पर दृढ़ होकर बचाया जाता है। यदि कोई तुम्हें बार बार अपमानित करे, तुम्हारे धैर्य को तुम्हारी कमजोरी समझे, तुम्हारी विनम्रता का लाभ उठाए, तो वहां अधिक शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। वहां केवल अपने कदम पीछे खींच लेने की आवश्यकता होती है। जो स्थान तुम्हारे सम्मान को स्वीकार न करे, वहां अधिक देर ठहरना स्वयं के साथ अन्याय है। याद रखो, सम्मान मांगने से नहीं मिलता, अपने आचरण से प्राप्त होता है। और जो स्वयं का सम्मान करना सीख जाता है, संसार भी उसका सम्मान करने लगता है। अपने जीवन में आने वाली हर परीक्षा का वर्णन लोगों से मत करते रहो। कठिनाइयां जितनी कम लोगों को पता होंगी, उतना ही तुम्हारा मन शांत रहेगा, क्योंकि हर व्यक्ति तुम्हें सही सलाह देगा ये आवश्यक नहीं। बहुत से लोग अपने अनुभवों का बोझ तुम्हारे निर्णयों पर डाल देंगे। परिणाम ये होगा कि तुम्हारा अपना विवेक कमजोर होने लगेगा। इसलिए जब जीवन कठिन लगे, तब पहले अपने अंतर्मन की आवाज सुनो, फिर परमात्मा का स्मरण करो, उसके बाद ही कोई निर्णय लो। जो व्यक्ति हर कदम पर लोगों की राय बदलता रहता है, उसका मार्ग भी बार बार बदलता रहता है। लेकिन जो व्यक्ति सत्य और विवेक पर स्थिर रहता है, वह देर से सही पर अपने लक्ष्य तक अवश्य पहुंचता है। ध्यान रखना, अपने मन की हर योजना को प्रशंसा पाने के लिए मत बताओ। कई बार मनुष्य कार्य कम करता है और घोषणा अधिक करता है। उसे लगता है कि लोग उसकी तैयारी सुनकर प्रभावित होंगे, परंतु संसार तैयारी नहीं, परिणाम को याद रखता है। खेत में बोया हुआ बीज कभी यह घोषणा नहीं करता कि मैं एक दिन विशाल वृक्ष बनूंगा। वह चुपचाप मिट्टी के भीतर संघर्ष करता है, वर्षा सहता है, धूप सहता है, आंधी सहता है, और जब समय आता है तब वही वृक्ष बनकर सबको छाया देता है। इसलिए अपने जीवन को भी ऐसा ही बनाओ। पहले संघर्ष करो, फिर सफलता को स्वयं बोलने दो। एक और बात, यदि किसी ने तुम्हारे साथ भलाई की है तो उस उपकार को जीवन भर याद रखना। लेकिन यदि तुमने किसी के साथ भलाई की है तो उसे उसी क्षण भूल जाना। यही श्रेष्ठ मनुष्य की पहचान है। जो हर समय अपने उपकार गिनाता रहता है, वह धीरे धीरे अपने पुण्य को खो देता है। पर जो चुपचाप सहायता करता है और फिर आगे बढ़ जाता है, उसके लिए परमात्मा ऐसे मार्ग खोलते हैं जिनकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होती। इसलिए दान का प्रदर्शन मत करो, सेवा का प्रचार मत करो, और करुणा का व्यापार मत करो। भलाई जितनी शांत होगी, उसका फल उतना ही महान होगा। सदैव स्मरण रखना, संसार में सबसे सुरक्षित स्थान कोई महल नहीं, कोई किला नहीं, बल्कि विवेक से भरा हुआ मन है। यदि तुम्हारा मन शांत है, तुम्हारी वाणी संयमित है, तुम्हारे रहस्य सुरक्षित हैं और तुम्हारा विश्वास केवल परमात्मा पर है, तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें लंबे समय तक विचलित नहीं कर सकती। इसलिए अपने जीवन का प्रत्येक कदम सोच समझकर उठाओ। हर मुस्कुराते चेहरे को अपना मत मानो, हर मधुर वचन पर तुरंत विश्वास मत करो। समय को अपना निर्णय करने दो, क्योंकि समय कभी पक्षपात नहीं करता।
वह हर व्यक्ति का वास्तविक स्वरूप एक दिन अवश्य सामने ले आता है। उस दिन तुम्हें समझ आएगा कि मौन रहना कमजोरी नहीं था, बल्कि वही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति थी, वही तुम्हारी सबसे बड़ी रक्षा थी, और वही तुम्हें जीवन के हर संकट से सुरक्षित निकालने वाला अदृश्य कवच था। मनुष्य को अपने जीवन का एक और रहस्य सदैव अपने भीतर सुरक्षित रखना चाहिए, और वह है उसकी सबसे बड़ी पीड़ा। हर व्यक्ति तुम्हारे घावों पर मरहम लगाने नहीं आएगा। बहुत से लोग केवल यह देखने आएंगे कि तुम्हारा घाव कितना गहरा है। वह तुम्हारी आंखों में आंसू देखकर सांत्वना के शब्द अवश्य कहेंगे, परंतु उनके जाने के बाद वही आंसू दूसरों की चर्चा का विषय बन जाएंगे। इसीलिए जब जीवन कठिन हो जाए, जब परिस्थितियां तुम्हें चारों ओर से घेर लें, तब अपने मन को संसार के सामने मत खोलो। शांत होकर परमात्मा के सामने बैठो। वह बिना शब्दों के भी तुम्हारे मन की हर पुकार सुनते हैं। जो पीड़ा ईश्वर के चरणों में रख दी जाती है, वह धीरे धीरे शक्ति में बदल जाती है, लेकिन जो पीड़ा लोगों की चौपाल में रख दी जाती है, वह बार बार तुम्हें उसी दुख की याद दिलाती रहती है। याद रखो, हर प्रश्न का उत्तर देना आवश्यक नहीं होता। कुछ लोग ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं, तो कुछ लोग केवल तुम्हारे जीवन की जानकारी इकट्ठी करने के लिए। यदि कोई व्यक्ति बार बार तुम्हारे घर, तुम्हारे धन, तुम्हारी योजनाओं, तुम्हारे संबंधों और तुम्हारी निजी बातों के बारे में आवश्यकता से अधिक जानना चाहे, तो सावधान हो जाओ। विनम्रता से मुस्कुराओ, पर अपने जीवन के द्वार पूरी तरह मत खोलो। बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है जो यह पहचान ले कि सामने वाला उसकी भलाई चाहता है या केवल उसकी जानकारी। विवेक से दिया गया उत्तर तुम्हारी रक्षा करता है, जबकि भावुकता में दिया गया उत्तर कई बार तुम्हें कठिनाई में डाल देता है। अपने बच्चों, अपने परिवार और अपने प्रियजनों की रक्षा केवल बाहरी संकटों से ही नहीं, बल्कि अनावश्यक चर्चाओं से भी करो। हर समय उनकी तुलना दूसरों से मत करो। हर किसी के सामने उनकी कमियां मत गिनाओ। जो माता पिता अपने ही बच्चों का सम्मान लोगों के सामने कम कर देते हैं, वे अनजाने में उनके आत्मविश्वास को भी कमजोर कर देते हैं। यदि सुधार करना है तो प्रेम से करो, एकांत में करो, अपमान करके नहीं। सम्मान देकर किया गया मार्गदर्शन जीवन बदल देता है, जबकि अपमान देकर दिया गया उपदेश केवल दूरी बढ़ा देता है। इसलिए अपने घर में ऐसे शब्द बोलो जो आत्मबल बढ़ाएं, मन को तोड़े नहीं। ध्यान रखना, अपनी सफलता का सबसे बड़ा शत्रु कई बार तुम्हारा अपना अहंकार होता है। जब मनुष्य को लगता है कि अब उसे सब कुछ आ गया है, तभी उसका सीखना बंद हो जाता है। जिस दिन सीखना बंद हुआ, उसी दिन आगे बढ़ना भी रुक गया। इसीलिए चाहे तुम्हें कितना ही सम्मान मिले, कितनी ही प्रशंसा मिले, अपने भीतर विनम्रता बनाए रखो। फल से लदी हुई डालियां सदैव झुक जाती हैं, सूखी डालियां ही आकाश की ओर अकड़ कर खड़ी रहती हैं। यदि जीवन में महान बनना चाहते हो तो पहले विनम्र बनो, क्योंकि विनम्रता वह आभूषण है जिसे कोई चुरा नहीं सकता।